राधा सहस्त्र नाम में वर्णन आया है। राधा रानी के 1000 नाम हैं। ऐसे ही किशोरी जी पीत वर्ण थी, इसलिए उनको पीरी ओ पिर्रो सखियाँ कहती थी। सभी दर्शकों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज हम आपको जिस स्थान पर यात्रा कराने के लिए लाए हैं उस स्थान का नाम है श्रीधाम बरसाना। और श्रीधाम बरसाना के प्रमुख स्थानों में से इस स्थान का नाम है प्रिया कुंड। आज हम आपको प्रिया कुंड की दिव्य यात्रा कराते हैं। तो आइए हमारे साथ जानते हैं इस स्थान के विषय में। यहाँ किशोरी जी की क्या लीला है, किशोरी जी ने यहाँ क्या लीला की हैं और क्या इस कुंड की महिमा है। तो आइए हमारे साथ इस यात्रा पर। श्रीधाम बरसाना में किशोरी जी की लीलाओं में इस स्थान का भी बड़ा महत्व है। यहाँ किशोरी जी ने क्या लीला की, यहाँ किशोरी जी अपनी अष्ट सखियों के साथ खेलने आया करती थीं और यहीं स्नान करने के लिए भी आया करती थीं। इसलिए इस कुंड को प्रिया कुंड कहा जाता है। इस कुंड का एक दूसरा भी नाम है जिसको पीली पोखर कहते हैं। इस कुंड का पीली पोखर नाम क्यों पड़ा, ये हम आपको बताते हैं अभी आचमन के बाद। आइए पहले आपको आचमन कराएं श्री प्रिया कुंड के। मैं ब्रज महिमा चैनल के परिवार की तरफ से सभी की तरफ से ये आचमन कर रहा हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि इस आचमन का आप घर बैठे ही पुण्य लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जय हो मेरी लाडली सरकार की। श्री राधे। कैसा सुंदर मनोहारी दृश्य। सावन का महीना, हल्के हल्के बादल भी छाए हुए हैं आसमान पर और इसकी छटा प्रिया कुंड की देखते ही बनती है। आइए हमारे साथ। श्री राधे श्री राधे। मैं अपने दर्शकों को एक जानकारी और देना चाहूँगा। भादों शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन यहाँ पर ठाकुर जी को नौका विहार लीला भी कराई जाती है, जो कि बड़ी ही अपने आप में दिव्य लीला है। यहाँ दर्शक आकर के उस दिव्य यात्रा का लाभ प्राप्त आप भादों के महीने में कर सकते हैं। यही वो स्थान है जहाँ प्रिया प्रीतम को नाव में बिठा करके और यहाँ नौका विहार लीला कराई जाती है भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को। और अब हम आपको लेकर के चलते हैं यहाँ जो एक संत भगवान विराजते हैं, उनसे जानते हैं इस स्थान की दिव्यता के बारे में कि किशोरी जी की यहाँ क्या लीलाएं हैं और इसका नाम पीली पोखर क्यों पड़ा। आइए संत भगवान के पास। अब हम पहुँच गए हैं पूज्य महाराज श्री के पास में और जानते हैं कि इस कुंड को पीली पोखर क्यों कहा जाता है। महाराज जी राधे राधे। हमारे दर्शकों को प्रभु आप बताइए कि इस स्थान को प्रिया कुंड के अलावा पीली पोखर क्यों कहा जाता है। इस स्थान का नाम है पीरी की पोखर जी। पीरी की पोखर, पीरी किसका नाम है तो राधा सहस्त्र नाम में वर्णन आया है। राधा रानी के 1000 नाम हैं, उसमें तप्त कांचन गौरांगी जी। माने तपे हुए सोने के समान है वर्ण जिनका जी। और तपा हुआ सोना कैसा होता है, पीले रंग का ही तो होता है। बिल्कुल पीला होता है। तो इस सरोवर का जो प्रागट्य है जी। राधा रानी के कर कमलों से जल की धारा प्रकट हुई जी। और उसी से ये सरोवर बन करके तैयार हुआ। किशोरी जी के हाथों से जो धारा निकली है उसी से इस कुंड का निर्माण हुआ है। इससे पहले कुंड नहीं था जी। जल की धारा जो निकली उसी से ये सरोवर बन करके तैयार हुआ। इसमें राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए। तो इस सरोवर की मर्यादा है, इसे 1000 बार खाली कर दो जी। वाइट पानी भर दो जी। 48 घंटे में ये जल मेहंदी का रंग छोड़ देगा, पुनः दोबारा उसी रंग में आ जाता है। उसी रंग में आ जाएगा। सरोवर ने आज तक अभी तक अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। जय हो। क्यों कि अभी कम से कम 200 बार ये खाली हुआ जी। और फिर 200 बार खाली करके इसका उद्धार करके सफाई करके फिर इसमें वाइट पानी भरा। जी। तो हमने यही प्रैक्टिकल किया
कि ये कितने दिन में मेहंदी का रंग छोड़ता है। जी। तो 48 घंटे में इसने मेहंदी का रंग छोड़ दिया। तो हमने समझ लिया कि सरोवर ने आज तक अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। जी। हैं? सूर्य ने नहीं छोड़ी, चंद्रमा ने नहीं छोड़ी, वायु ने नहीं छोड़ी, अग्नि ने नहीं छोड़ी, वरुण ने नहीं छोड़ी, किसी भी देवता ने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी, सरोवर ने भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। अब बात आती है ये कि पीली पोखर, तो तप्त कांचन गौरांगी, तपे हुए सोने के समान वर्ण है जिनका, तो राधा रानी पीत वर्ण थी। जी। तो गोपियां जब कहती थीं चलो सखी, बोले कहाँ? बोले पीरी की पोखर। जी। पीरी कौन है? राधा रानी। राधा रानी। पीरी की पोखर। तो हमारे आज भी जो सांवले रंग की होती है उसे कहते हैं कारी। जी। काली को कहते हैं सांवली, जैसे कन्हैया को कहते हैं ना, कन्हैया काले थे, सांवला कहते हैं नहीं कहते। ऐसे ही जो गोरी होती है उसे कहते हैं भूरी। ऐसे ही किशोरी जी पीत वर्ण थी, इसलिए उनको पीरी ओ पिर्रो सखियां कहती थी। अपनी भाषा में सखियाँ ओ पीरी ओ पिर्रो। बोले चलो, बोले कहाँ? बोले पीरी की पोखर। अब उसमें से की हटा दिया, की हटा दिया तो बस नाम हो गया पीरी पोखर। पीरी पोखर। ऐसे ही इस सरोवर का दूसरा नाम है प्रिया जी का कुंड। प्रिया जी। जी और का हटा दिए, प्रिया कुंड हो गया। प्रिया कुंड, प्रिया कुंड। ऐसे इसको पीरी की पोखर की जगह पीरी पोखर और प्रिया जी के कुंड की जगह पर प्रिया कुंड, जी। ऐसा दो नामों से पुकारा जाता है। ये किशोरी जी का अपना निजी सरोवर है। इस सरोवर में नित्य प्रिया जी स्नान के लिए आती हैं, और उसके लिए एक प्रमाण और भी है कि जिस समय प्रिया जी स्नान करती हैं उस समय आठों सखियाँ आठों दिशाओं में बैठ करके उनकी देखभाल करती हैं कि कोई आकर के देख न ले। अब तो ये बस्ती के बीच में आ गया सरोवर, पर पहले निरा जंगल था। जंगल के बीच में हुआ करता था। जंगल में हुआ करता था ये सरोवर, और उसका प्रमाण ये है कि इस सरोवर की 8 बुर्जी हैं। जी। जो किशोरी जी की 8 सखियों के रूप में है। 9 क्यों नहीं है, 10 क्यों नहीं है, 6 क्यों नहीं है, 7 क्यों नहीं है, 8 ही क्यों हैं? जी। ये इस बात को लक्षित करती हैं कि 8 सखियां इन 8 स्थानों पर बैठ करके और प्रिया जी से कहती थी आप अभय होकर के स्नान करिए, हम सब और ध्यान रखेंगे, चिंता मत करो, कोई आएगा उसको हम वहीं की वहीं रोक देंगे, जी। आप स्नान करो। तो प्रिया जी निश्चिंत होकर के स्नान करती थी और 8 सखियां 8 बुर्जियों पर बैठ करके देखभाल करती थी। आज भी बुर्ज के रूप में आप वो दर्शन यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। किशोरी जी की 8 सखियाँ यहाँ बुर्ज के रूप में उनको दर्शाया गया है, जो कि यहाँ दर्शनीय स्थल है, बहुत सुंदर देखने में लगता है। आप आएँ कभी तो इस स्थान पर आप यात्रा करने के लिए ज़रूर आएँ। महाराज जी, आपने ऐसी सुंदर हमारे भक्तों को लीला बताई, आपका बार बार धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। मैं अपने भक्तों से एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि आप जब भी बरसाना की यात्रा पर आएँ तो एक बार यहाँ ज़रूर दर्शन के लिए आप आएँ। बहुत ही सुरम्य वातावरण है, बड़ा ही मन को आनंद देने वाला स्थान है। तो आइए अब चलते हैं आगे की यात्रा पर। अब हम आपको प्रिया कुंड के ऊपर से भी प्रिया कुंड के दर्शन कराते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 8 छत्रियों के माध्यम से इस कुंड को सजाया गया है, जो कि किशोरी जी की 8 सखियों के रूप में यहाँ विराजमान हैं। कैसा सुरम्य वातावरण, कैसी दिव्य यहाँ भगवान की लीला, और कैसा सुंदर आप यहाँ दर्शन जो है कर पा रहे हैं। ये 8 सखियाँ किशोरी जी की अष्ट सखियाँ हैं, जो किशोरी जी की लीला में सहयोगी के रूप में यहाँ स्थापित हैं, और छत्रियों के माध्यम से यहाँ इनको दर्शाया गया है। और मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ और बता दूं कि यही वो स्थान है प्रिया कुंड, जहाँ पर फागुन के महीने में जो होली होती है और नंदगांव से जो हमारे श्याम सुंदर के सखा यहाँ होली खेलने के लिए आते हैं, यही वो स्थान है। वो स्थान भी आपको अभी दिखाएंगे जहाँ पर पगड़ी बंधन लीला होती है। यहाँ पर सब ग्वाल वाल इकट्ठा होते हैं, पहले आकर के एकत्रित होते हैं, फिर यहीं पर उनकी भांग बूटी की, ठंडाई की आदि की व्यवस्था ब्रजवासियों की तरफ से, बरसाने वालों की तरफ से की जाती है, और यहीं वो अपनी पगड़ी और ढाल बांध करके होली खेलने के लिए किशोरी जी के महल में पहुंचते हैं। आगे हम आपको उस स्थान के भी दर्शन कराएंगे, आइए हमारे साथ। अब हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जो
नंदगांव से ग्वालवाल होली खेलने के लिए आते हैं, यही वो स्थान है। यहीं पर बैठ कर के वो अपनी पगड़ी बांधते हैं और अपनी ढालों को संभालते हैं और यहीं से जाने के उपरांत होली खेलने के लिए किशोरी जी के निज महल में पहुंचते हैं। अब हम आपको दर्शन कराते हैं यहाँ के प्रमुख मंदिर श्री प्रियेश्वर महादेव के। तो आइए हमारे साथ प्रियेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। प्रियेश्वर महादेव मंदिर के अंदर यहाँ आपको दर्शन होते हैं श्री प्रियेश्वर महादेव के। ये दर्शन आप ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से कर पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर बाबा भोलेनाथ की यहाँ दिव्य झांकी के दर्शन आप लोग कर पाएंगे। और इसके अलावा यहाँ छोटे छोटे विग्रह के रूप में भी 3 स्थान पर विग्रह विराजमान हैं। बीच में राधा कृष्ण जी, बगल में भोले बाबा और इधर में माता रानी के दर्शन आप प्राप्त कर पाते हैं। आइए अब हम चलते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ ब्रज की गोपियाँ भगवान श्याम सुंदर और किशोरी राधा रानी को रिझाने के लिए कैसे सुंदर भजनों के माध्यम से अपनी आराधना कर रही हैं। आइए हमारे साथ सावन के महीने में ये अपने किशोरी जी को रिझाने के लिए कैसे सुंदर भजनों के माध्यम से अपनी आराधना को यहाँ कर रही हैं। जय हो। आज हमने आपको यात्रा कराई श्री धाम बरसाना के प्रमुख स्थान श्री प्रिया कुंड एवं पीली पोखर की। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।